आज का जो हमारा क्लास है मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का क्लास अभी हमारा चल रहा है। और अगर एक्सरसाइज का बात किया जाए तो 5 का सी है और इसका हम 2 क्लास कर चुके हैं। 12th का मैथ है और आपको प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है कि ये जो मैथ्स आपको पढ़ाया जा रहा है ये एक्स्ट्रा वालों के लिए भी और मेन सब्जेक्ट वालों के लिए भी है, दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों को सेम सिलेबस पढ़ना है। और अभी जो हमारी तैयारी चल रही है 2025 के एग्जामिनेशन को देखते हुए हमारी तैयारी चल रही है। हमारा जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का चल रहा है, यानी कि अवयवों का गुणा का टॉपिक चल रहा है। उसका 2 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें आपको पहले क्लास में होमवर्क के रूप में 4 तक प्रश्न दिया गया था। दूसरे क्लास में 1 प्रश्न था 2 नंबर जो प्रॉब्लम में था उससे सॉल्व किया गया था। और आज हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम 5वां नंबर प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर गणित आपको पूरी समझ में आए, गणित आपका बेहतर हो जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले RS अग्रवाल का न्यू एडिशन का, जिसमें दोनों पार्ट्स एक में ही है, दोनों पार्ट वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड एक में ही सम्मिलित किया गया है, वो बुक आपको रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। न्यू एडिशन का बुक है, आपको अपने मार्केट में मिल जाएगा। भारतीय वन प्रकाशन से आता है, RS अग्रवाल जी द्वारा ये बुक लिखा गया है और जो बुक है मीडियम इसका इंग्लिश है। चलते अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 0 c माइनस बी 0 c माइनस बी माइनस c 0 a माइनस c 0 a b माइनस a 0 b माइनस a 0 and b equal to a square ab ac ab ac ab b square bc ab b square bc AC BC C स्क्वायर AC BC और C स्क्वायर, so that AB is a zero matrix. AB is a zero matrix. चलिए, ये आपका प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न है 5वां नंबर। पेज नंबर का बात किया जाए तो 187 है, एक्सरसाइज 5 का सी। और ये जो हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट 2 है, जिसमें हमें मैट्रिसेस पढ़ना है, अलजेब्रा का ये चैप्टर है हमारा। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, अगर ए के बराबर में ये एलिमेंट्स हो एंड बी इक्वल टू के बराबर में ये एलिमेंट्स है, तो सो दैट आप दिखाइए कि ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। जो ए बी आएगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? ए बी एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, चलिए हम इसे बनाते हैं, हम इसे लिखते हैं हेयर ए बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि इस दोनों के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई होगा। ए का जो एलिमेंट्स है, एंट्रीज है 0 c माइनस बी माइनस सी 0 a b माइनस a 0, और उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और बी का जितने भी एंट्रीज है सब यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर। आप गुणा का फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। गुणा में आपको करना क्या होता है? तो गुणा में आपको करना क्या होता है? आपको यही करना होता है कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम ऐड में लिखना है मल्टीप्लाई करते हुए। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से थर्ड कॉलम। इसको भी कैसे लिखना है? तो ऐड करते हुए मल्टीप्लाई में लिखना है। थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। कैसे लिखना है? मल्टीप्लाई जोड़ में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए वही काम हम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो से आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें फिर करना क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 से मल्टीप्लाई ए बी, 0 से मल्टीप्लाई ए बी, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और उसके बाद फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई बी से, प्लस माइनस बी से मल्टीप्लाई बी से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें 0 मल्टीप्लाई ए सी, 0 मल्टीप्लाई ए सी, सी मल्टीप्लाई बी सी, प्लस सी मल्टीप्लाई बी सी, और उसके बाद प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम इस अवयव को, इस मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। अब आ जाइए सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, माइनस सी से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस सी, प्लस 0 से मल्टीप्लाई ए बी, 0 मल्टीप्लाई ए बी। आगे बढ़ते हैं, ए से मल्टीप्लाई ए सी, प्लस ए मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब आपको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम में, माइनस सी मल्टीप्लाई ए बी, माइनस सी मल्टीप्लाई ए बी, 0 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, प्लस 0 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, और उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी सी, तो प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। चलिए अब फिर सेकेंड रो से आपको मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम में, माइनस सी मल्टीप्लाई ए सी, माइनस सी मल्टीप्लाई ए सी, प्लस 0 मल्टीप्लाई बी सी, 0 मल्टीप्लाई बी सी, और प्लस में ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका थर्ड रो है इससे फर्स्ट कॉलम है, बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई ए बी, प्लस 0 मल्टीप्लाई ए सी, 0 मल्टीप्लाई ए सी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बी मल्टीप्लाई ए बी, बी मल्टीप्लाई ए बी, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, माइनस ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बी सी, प्लस 0 मल्टीप्लाई बी सी। चलते हैं, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, बी मल्टीप्लाई ए सी, बी मल्टीप्लाई ए सी, माइनस ए मल्टीप्लाई बी सी, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी सी, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, प्लस 0 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यू है ए बी का है, अब ए बी का वैल्यू आप देख रहे हैं, जब 0 से ए में मल्टीप्लाई हम ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, प्लस सी से ए बी में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी से, प्लस माइनस माइनस बी से ए सी में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी से। ठीक है, आगे बढ़े, 0 से ए बी में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, प्लस बी स्क्वायर से सी में अगर मल्टीप्लाई होता है तो बी स्क्वायर सी, प्लस माइनस माइनस बी से बी में मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर और सी। आगे बढ़ते हैं, 0 से ए सी में मल्टीप्लाई होगा, अगर 0 से ए सी में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 0, सी से बी सी में अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बी सी का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस बी से सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब आ जाइए आप सेकेंड रो में, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस ए स्क्वायर से यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस है, 0 से ए बी में अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0, प्लस का प्लस, और ए से अगर ए में मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर से। अब आते हैं यहाँ, माइनस सी से ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी से, 0 से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ 0, और यहाँ से ए बी और सी में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा ए बी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस सी से ए सी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर, 0 से बी सी में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 0, और यहाँ पे प्लस में ए से सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी का स्क्वायर। आ जाइए नीचे वाले में, जब आप यहाँ आते हैं तो अब आप देखिए, जब बी से आप ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ए स्क्वायर बी, प्लस माइनस माइनस ए से ए में मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी, और प्लस 0 से ए सी में मल्टीप्लाई हुआ तो 0। आगे बढ़ाते हैं, बी से ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी का स्क्वायर,
जीरो से BC में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0। चलते आगे, B से AC में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा ABC, माइनस A से BC में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस है तो माइनस ABC, और जब 0 से C स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0। समझने में कुछ तकलीफ है? चलिए, आपको पूरा ये समझ में आना चाहिए, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को अलग अलग बताया है। अब आप देखिए, प्लस ABC माइनस ABC कैंसिल, प्लस B स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C के साथ कैंसिल, प्लस BC का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस A स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर C के साथ कैंसिल, माइनस ABC प्लस ABC के साथ कैंसिल, माइनस AC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के साथ कैंसिल। उसके बाद A स्क्वायर B माइनस A स्क्वायर B के साथ कैंसिल, AB का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के साथ कैंसिल, ABC माइनस AB के साथ कैंसिल। ठीक है, अब आपको यहाँ मिला क्या? अब आपको यहाँ पे मिला, जो भी एलिमेंट्स मिला, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कैसे? यहाँ का 0, फिर यहाँ का 0, फिर यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ का 0। आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था कि जो AB है ये कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स 0 आए हैं, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन, लिखकर डस देंगे, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे कि यहाँ जो भी हमने AB निकाला है तो AB के जितने एलिमेंट्स है सब सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। हम लिखेंगे द ऑल एलिमेंट्स इज AB इज 0, so AB is a zero matrix। सॉरी भाषा कुछ गलती। द ऑल एलिमेंट्स AB हम यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन में ऑल एलिमेंट्स ऑफ AB इज 0, so AB is a zero मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें लिखना है प्रूव्ड, यानी कि यहाँ पे साबित हुआ कि जो AB है, ये जो AB निकला है, आपने ये जो AB का वैल्यू निकाला है, टोटल एलिमेंट्स 0 के बराबर में है, इसलिए AB कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। समझने में कहीं कुछ तकलीफ नहीं? चलिए, ये तो आपका हो गया जीरो मैट्रिक्स, ये आपका 5वां नंबर प्रश्न है। अब आगे जो प्रश्न है उसमें मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूं ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो जाए, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई समझ लिया है, आपने ये थॉट समझ लिया है, तो आगे का जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐड वाला, सब्सट्रैक्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जाकर मैट्रिक्स का ऐड और यानी कि जोड़ और घटाव वाला वीडियो आप देख लेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5 के ए में पढ़ाया गया है, कुछ प्रश्न 5 के बी में भी है। अगर आप वहाँ वो सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, खैर 5 का जो बी है उसमें अधिकांशतः टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया गया है, लेकिन 5 का ए जो है उसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है, जोड़ घटाव सारी चीज़ें, तो अगर आप वहाँ से कंप्लीट करके आते हैं तो फिर आपको ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5 का सी है, इसमें 5 के बाद जितने भी प्रश्न है आपको बनाने में कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए आपको याद क्या रखना है मल्टीप्लाई में, कि हमें फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है जोड़ देते हुए, फिर
फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है जोड़ देते हुए, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, ऐड में लिखते हुए, फिर आपको सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है जोड़ देते हुए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, जोड़ का सिंबल देते हुए, फिर आपको सेकंड रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, कैसे, मल्टीप्लाई करना है जोड़ देते हुए, और उसके बाद फिर आपको थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, कैसे, जोड़ का सिंबल देते हुए, फिर आपको थर्ड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, कैसे, जोड़ का सिंबल देते हुए, और उसके बाद फिर आपको थर्ड रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। यही मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है बेसिकली। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अगर आप इसको ध्यान में रख पाते हैं तो निश्चित रूप से आपसे ये प्रश्नावली, ये जो 5 का C है, निश्चित रूप से बन जाएगा। अब मैंने जस्ट अभी आपको बोला है कि अगर आप चाह रहे कि 5 का C आपसे ईजिली बन जाए, बिना किसी टेंशन का बन जाए, तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, अगले प्रश्न में कुछ डिमांड ही ऐसा है कि अगर आप जोड़ घटाव नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको परेशानी होने वाला है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आपने क्लास नहीं किया है तो आप जाएंगे 5 का A, B का जो भी वीडियोज है, सारी वीडियोज आप कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रश्न है, और वो जो 5 का भी है उसमें तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो साइड में आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे मिल जाएगा, आपको बनाने में कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब सिर्फ हम आपको प्रश्न का डिमांड समझाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो वाकई में आप मल्टीप्लाई बनाने में अब सक्षम हो चुके होंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अब यहाँ पे शर्त समझाऊंगा और बाद बाकी वर्क आपको खुद से करना है। चलते हैं आगे। हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई दैट A into BC इक्वल टू AB into C। कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस दिया गया है उससे आप वेरीफाई कीजिए, उससे आप साबित कीजिए। आपको साबित क्या करना है? A into BC के बराबर में AB into C। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। हम 6th क्लास में सिंप्लीफिकेशन पढ़े हुए हैं, उसमें हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हमें किसका क्रिया करना है, तो सबसे पहले हमें कोष्ठ का क्रिया करना है। ठीक है, हमें समझाया जाता है। जब इस प्रश्न को हम बनाने जाएंगे तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, A के बराबर में, B के बराबर में और C के बराबर में। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? तो जो प्रश्न है फिर से आपके बोर्ड पे आप अगर गणित बना रहे हैं तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए आपके जस्ट बगल में आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आपको करना क्या है? आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको करना है कोष्ठ का क्रिया। ठीक है, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई B से निकालना है। क्या निकालना है? B से निकालना है। आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी AB आपको निकाल कर बताया है, आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है? A को आप इधर साइड में रखेंगे और एक ये वाला कोष्ठ देकर, और सपोज दैट जैसे आप मैट्रिक्स को लिखते हैं, A को बाहर रखना है, ये कोष्ठ देना है, और उसके बाद इसमें टोटल B के बराबर में जो भी मैट्रिक्स होगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है BC। ठीक है, BC के बराबर में A आपका B का जो भी मैट्रिक्स होगा यहाँ आ जाएगा, गुणे C का जो भी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको कर देना है मल्टीप्लाई इस दोनों का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आप आइए, फिर से आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको लिखना है AB के बराबर में, यहाँ पे A का जितना भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लिखेंगे, गुणा में है B तो गुणा में यहाँ पे हम लिखेंगे B का जो भी एलिमेंट्स होगा सारा इसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में हमें क्या रखना है? तो लास्ट में हमें रखना है यहाँ पे C। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो निश्चित रूप से इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई जब निकला तो अब हमें करना क्या है कि लिख देना है A into BC। लिख पाएंगे? जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर आप इसे LHS या फिर इसे RHS मानकर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसे LHS मानिए, पूरा इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए, फिर अगेन
RHS इसे आप लीजिए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाल लीजिए और देखिए दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको A इंटू बी सी निकालना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे E के जितने एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे डालना है और N2 में BC यानी कि इसका जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी इसका आंसर निकला है उसको आप यहाँ पर डालेंगे और फिर इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका A इंटू बी सी निकल गया। इधर RHS में सेम वही काम करना है, आपको ए बी निकालना है, ए बी का जो भी आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, सी के साथ कर देना है। ठीक है, और देख लेना है कि दोनों का जो वैल्यूएशन है सेम है या नहीं है। ठीक है, दोनों का वैल्यूएशन सेम आना ही चाहिए और आएगा ही। दोनों का वैल्यूएशन सेम आएगा तब आप लिखेंगे देन ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी प्रूव्ड। हो जाएगा, बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होने वाला है अगर आपको गुणा आ रहा है अच्छे तरीकों से तब। अब चलिए, आपको ये लगेगा कि आप ये सोच रहे होंगे अभी तक कि मैंने आपको बोला है कि आपको ऐड आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट आना चाहिए, लेकिन मैंने बोला क्यों है अभी तक तो उसका मैंने चर्चा ही नहीं किया है। जी बिल्कुल, अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हुआ 6 का हिंट्स, आपसे निश्चित रूप से बनेगा, आप बनाएंगे। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि मुझसे नहीं बन पाया है, या फिर जो पेज नंबर है या मैं डालूंगा वहां से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रश्न मेरा प्रॉब्लम में है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अब चलिए देखिए क्या रहा है, 7 नंबर में 7 नंबर प्रश्न है कि वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी, जिसे मैंने अभी बोला है a इंटू बी प्लस सी, यानी कि आपको जोड़ आना चाहिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, व्हेन आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिया जाएगा ए का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पहले भी बताया गया कि मैट्रिक्स को हम अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, आपको फिर से क्या करना है, आप इसे लेंगे LHS और इसे आपको लेना है RHS। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ नहीं। जब हम बढ़ाएंगे तो आपको सबसे पहले, हम जानते हैं, फिर से उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है, तो सबसे पहले कोष्ट का क्रिया किया जाता है, यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है, BC करना है। और BC के बीच संबंध किस चीज का है, ऐड का है, प्लस का है, जोड़ का है। आपने जोड़ पढ़ा है, आप BC का जोड़ निकालेंगे, यानी कि B एलिमेंट्स से C एलिमेंट्स के साथ। आपको पता है कि जोड़ और घटाव तभी किया जाता है जब 2 एलिमेंट्स सेम ऑर्डर के हो। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स सेम ऑर्डर के होंगे, इस दोनों के एलिमेंट्स जो भी होंगे सेम ऑर्डर में ही आएंगे। उसके बाद BC का जो भी वैल्यू निकलेगा उसका A के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कर लेना है, ये आपका निकल गया। फिर आपको लिखना है अगेन RHS, अगेन RHS इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोष्ट दिया गया है, लेकिन इसमें AB और AC है, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, तो हमें इसमें AB का मल्टीप्लाई निकालना है। ठीक है, AB का हम यहाँ पे जब AB का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो सबसे पहले तो ऊपर ही आपको लिखना पड़ेगा RHS के बराबर में आप लिख लेंगे क्या, तो AB प्लस AC आपने लिखा। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो यही कोष्ट आपका रहेगा, इसमें A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें आ जाएंगे और गुणे B के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्लस का सिंबल है, प्लस AC, तो फिर से A का सारा एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा और फिर से आपका C का एलिमेंट्स टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, इस दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई और इस दोनों का भी करेंगे मल्टीप्लाई, जो हल निकलेगा फिर इस दोनों हल को करना क्या है, ऐड कर देना है, बन पाएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न जो अगला है, 7 नंबर में 2 प्रश्न है, दोनों के साथ यही काम आपको करना है। अब जो अगला 8 नंबर प्रश्न है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ शर्त यही चेंज हुआ है कि ये जो प्लस है यहाँ पे उसमें दिया गया है माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। किस प्रश्न में, 8 नंबर में। आप फिर से वही वर्क करेंगे, यहाँ पे घटाव करेंगे, जो आएगा उसमें ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको इस दोनों को ऐड करना है, एलिमेंट्स चेंज होगा क्योंकि प्रश्न नंबर चेंज है, और ये प्लस जो है यहाँ पे आपको कर देना है माइनस। किस प्रश्न में, 8 नंबर में। बन सकता है क्या? ठीक है, आपको 8 तक, आज के क्लास में आपको 8 तक होमवर्क दिया जा रहा है। आप निश्चित रूप से होमवर्क कंप्लीट करके ही आएंगे, और कम से कम अगर आप क्लास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि ऑफलाइन में जो भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग वीडियोस पर व्यूज़ कुछ ज़्यादा जा रहा है,
तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम हुआ, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। आप अगर ये सारी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं तो फिर जो आपको मदद मिल रही है उससे कहीं ना कहीं अधिक मदद आपको मिल सकती है। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5 के सी के पार्ट 4 में।